नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या कल भी बाजार भागेगा रॉकेट की रफ्तार से? गैप अप ओपन होगा क्योंकि ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका बहुत जोरदार तेजी से भागता हुआ दिखा है। FII का डेटा सुपर पॉजिटिव है। अगर पर्सनली मैं अपना ओपिनियन रखूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है FII की बड़ी बाइंग। देखो, स्क्रीन देखकर फ्राइडे को सबको पता चल चुका था कि बाइंग हुई है और बड़ी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी बाइंग FIIs ने डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर दिया है। अब वो कब प्रॉफिट बुक मारते हैं, कब एग्जिट मारते हैं, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि अभी बाजार नहीं टूटेगा। कल तो नहीं टूटना चाहिए, कम से कम शुरुआत के 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे पे ये डेटा टिका रहेगा। उसके बाद अगर उन्होंने सेलिंग करना शुरू कर दी या ऊपर में बेचना शुरू कर दिया तो वो स्क्रीन पे दिखेगा। अब बाजार में सबसे पहले आपको एक ही चीज फोकस करनी है, मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे अगर निफ्टी या मिड कैप, इनफैक्ट केवल निफ्टी, क्योंकि फ्यूचर्स में बाइंग करी है उन्होंने तो वो बड़े स्टॉक्स उठा रहे हैं। अगर निफ्टी आपके लिए 3 घंटे तक प्रति घंटे लोअर लो की फॉर्मेशन में दिख जाए, यानी कि आप ये समझो कि स्क्रीन पे जो भाव मेरे को दिख रहा है वो दोबारा नहीं आ रहा है 1 घंटे बाद, देन वो सेलिंग क्रिएट हो रही है। जितनी बाइंग करी थी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और अब आपके लिए खतरा है और उसी दिन का हाई आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये स्ट्रेटजी मेरे को लगता है जो लोग बाजार में हैं उन्हें समझ में आई होगी और जो लोग बिल्कुल ही नहीं है शायद उन्हें नहीं आई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं आपको एक सिंपल सा और एग्जांपल देना चाहूंगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का निफ्टी का चार्ट, जो दिन के दौरान ऐसे 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 गया है। इसने प्रीवियस जो आर्ली कैंडल है उसको एक बार भी दिन के दौरान ब्रेक नहीं करा। इस पे हमें समझ में आया कि हर भाव पे, हर पड़ाव पे बाइंग आती रही, जिसकी वजह से बाजार ऊपर ही जाता रहा। अब आपको कभी भी ऐसे दिखे ना कि दिन के दौरान नीचे नीचे नीचे, तो वो सेलिंग क्रिएट हो रही है, आप ये समझ जाना और फिर आप अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना। अब कल जो ग्लोबल संकेत हैं और जो FIIs का डेटा है, इनको देखते हुए मेरे को लगता है कि बाजार एक गैप अप मारेगा 24,900 920 के करीब, और 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर वो कल तोड़ दिया तो 200 पॉइंट तो बनते हैं सीधे, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ रहे हो। 25,200 तो डायरेक्ट आ जाएगा, और 25,000 के नीचे रहे तो लेट्स सी, देखने वाली बात है कि भैया वो वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कंसोलिडेशन में जाना चाहता है, या वो फाड़ के निकल जाएगा। चांसेस ये है कि तोड़ के निकल जाए, क्योंकि अभी तो रेजिस्टेंस नहीं है। आप नई मंथली सीरीज में हो, आप एक दिन बाद मतलब दूसरे दिन हो मंथली सीरीज के, आपका वीकली सीरीज भी शुरू ही हुई है, तो मेरे को लगता है अभी रेजिस्टेंस तो कहीं भी नहीं है और कॉल राइटर किसी भी लेवल पे नहीं खड़ा। पिछले महीने उसने अगर अगस्त सीरीज की 25,000 की कॉल बेची है तो एक अलग केस है, और वो ट्रैप महसूस कर रहा है। वो 400 पॉइंट का मूव देख चुका है, वो ट्रैप महसूस कर रहा है, वो पोजीशन कट करेगा, जिसकी वजह से और शॉर्ट कवरिंग ही ट्रिगर होगी। मेरे को नहीं लगता कि कोई कॉल को बेचकर बैठा होगा इस समय। तो इस समय आपको सेलिंग तो करनी नहीं चाहिए ऑप्शन में, चाहे वो इधर कॉल साइड हो या पुट साइड हो, क्योंकि इतने बड़े मूव आ रहे हैं तो क्या ही मतलब बनता है आपका। मेरे को नहीं लगता करनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं अब स्टॉक स्पेसिफिक, तो मैं ऑलरेडी आपके साथ वीकेंड के दौरान सब कुछ कवर कर चुका हूं। ये फाइनल अपडेट है, आप इसको एज अ फाइनल अपडेट ले लीजिए। पहले FIIs का डेटा फिगर में बताना चाहूंगा। फ्यूचर्स में 11,440 करोड़ की इंडेक्स प्लस स्टॉक में फ्यूचर्स में खरीदारी करी है FIIs ने। 2,500 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करी है। DIIs ने 2,774 करोड़ की बाइंग करी है। आगे अगर मैं बात करूं सेक्टर स्पेसिफिक, सब कुछ तेजी में ही था। निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, स्मॉल कैप सब लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, आप ये कह सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करते हैं रिजल्ट्स के लिए। IFB इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा। असाई, सांगवॉन, JP पावर, डॉक्टर रेड्डी, SBFC फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, NTPC, PNB, JNK बैंक, ICICI बैंक, जीनस पावर, REC लिमिटेड, एसोसिएट्स एल्कोहल, सुमिटोमो केमिकल, अलंकित लिमिटेड, TCI, स्पंदना स्फूर्ति, क्विक हील टेक, KEC इंटरनेशनल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, पावर ग्रिड, केन्स टेक्नोलॉजी, थेमिस मेडिकेयर, डी नोरा, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स, केफिन टेक्नोलॉजी, एक्लिया सॉल्यूशन, आरती ड्रग्स, सिटी यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, श्री दिग्विजय सीमेंट, एक्सप्रो इंडिया, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, GMDC, सैनोफी इंडिया, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। बाकी अल्ट्राटेक सीमेंट ने क्लियर कर दिया है कि वो पूरा का पूरा खरीदने जा रही है इंडिया सीमेंट को, तो शायद इस पे भी दोनों स्टॉक रिएक्ट कर सकते हैं। बट इंडिया सीमेंट का जो भाव है वो ऑलमोस्ट ओपन ऑफर के पास आ रहा है, तो मेरे को लगता है अब वो यहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन फील करेगा, यहाँ रुकेगा, मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस फील कर सकता है। तो वो एक स्टॉक
टू वॉच होगा मेरे लिए एडिशनल में। बाकी डिविडेंड और कल भी बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, वो भी आपके लिए रहेगा ही रहेगा। ग्लोबल मार्केट से एक बार डिस्कस करना चाहूंगा फ्राइडे का, जो आपके लिए देखने को मिला है। बहुत ही शानदार मूव था, स्पेशली अमेरिका में था। वहां पे आज इलेक्शंस को लेकर भी माहौल दोबारा से गर्म हुआ है। स्टोरी क्या है वो मैंने पढ़ी नहीं है, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा अभी। डाउ जोन्स 650 पॉइंट भागता हुआ दिखाए, नेस्डैक इंडेक्स 1% भागता हुआ दिखाए, S&P 500 1% भागता हुआ दिखाए, तो तूफानी तेजी थी। यूरोप के बाजार भी फिटसी 1.25% ऊपर था, डेक्स आधे % से ज्यादा तेजी में था, कैक में 1.25% का मूव था। एशिया पैसिफिक निकाई आधे % नीचे था, हैंगसेंग में फ्लैट टू पॉजिटिव थी। तो एशिया पैसिफिक मजा नहीं था, ग्लोबल मार्केट्स में मजा था। तो ये शॉर्ट सिंपल सा अपडेट, बाकी कल ओपन मार्केट में मिलते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।